नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल पंकज गुबानी पे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के एक टॉपिक जिसमें क्या है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम पढ़ने वाले हैं। ये ऐसा टॉपिक है जो बैंक में भी पूछा जाता है, एसएससी में भी पूछती है और स्टेट लेवल के जितनी भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब के अंदर पूछा जाता है। तो आज इस टॉपिक के बारे में हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बेस्ट अप्रोच है, उसके साथ में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जहाँ भी इंग्लिश आती है वहाँ पर एक ना एक क्वेश्चन, एक दो इतने क्वेश्चन तो कम से कम पूछे जाते हैं। इवन बैंक और एसएससी तो क्या करती है, बैंक में तो 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एसएससी में भी कम से कम 5 क्वेश्चन तो प्री और मेंस में, प्री में तो 5 तो पूछ ही रहे हैं, इससे ज़्यादा भी कई बार मेंस के अंदर कर देते हैं। तो चलो आज अपन बेसिक लेवल के ऊपर चर्चा करते हैं। ये वीडियो अपना रहेगा बेसिक टू एडवांस पे अपन चलेंगे। तो पहले अपन जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए बेसिक पे चर्चा करेंगे, उसके बाद एडवांस क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहला अपना जो क्वेश्चन दिया हुआ है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, ये दिया हुआ है। आप लोग ट्राई करो, आपके अकॉर्डिंग इसमें एरर क्या हो सकती है पता करो। स्टेटमेंट फर्स्ट दिया हुआ है 20 माइल्स आर अ लॉन्ग वे टू वॉक, नो एरर। ये अपना स्टेटमेंट दिया हुआ है। आपके अकॉर्डिंग एरर क्या हो सकती है, चलो हम चर्चा कर लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, इसमें दिया हुआ है, इसमें एरर कौन से पार्ट के अंदर है, एरर इसके अंदर है सेकंड पार्ट के अंदर है। यहाँ पर आर जो दिया हुआ है ये एरर है। अब एरर किस तरह से है, यहाँ पर मिस्टेक है। देखो 20 माइल्स जो दिया हुआ है ये क्या है, सब्जेक्ट है अपना, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है ये। अब देखो इसके अंदर क्या है, देखो आपको पता होगा कुछ अपने इंग्लिश के अंदर एक रूल होता है, जो अपने कार्डिनल नंबर्स होते हैं ना, जैसे 1 2 3 4 5, अगर ये किसी एडजेक्टिव के साथ में कनेक्ट हो जाए तो उसके बाद में ये पूरी क्या बन जाती है, एक सर्टेन यूनिट बन जाती है, एक सिंगल यूनिट बन जाती है। और सिंगल यूनिट बनने के बाद में ये अगर सिंगल बन गई, सिंगल यूनिट बन गई, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो वर्ब होगी वो भी किस फॉर्म के अंदर आएगी, सिंगुलर फॉर्म के अंदर आएगी। इसलिए 20 माइल सिंगुलर यूनिट हो गई, सिंगल यूनिट हो गई, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ट्रीट करें तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, आर की बजाय क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए। क्या आना चाहिए दोस्तों, इज आना चाहिए। तो इसके अंदर कौन से पार्ट के अंदर एरर हो गई, सेकंड पार्ट के अंदर एरर हो गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा आर। ठीक है, ये सेकंड है, ये अपना आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर गिवन है अपना सेकंड सेंटेंस, इसमें कोशिश करो आपके अकॉर्डिंग एरर कौन सी है। चलो सेकंड स्टेटमेंट अपना दिया हुआ है, नाइदर माई वाइफ नोर माई ब्रदर इन लॉ वर एबल टू हेल्प मी इन माई वर्क। ये अपना स्टेटमेंट दिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग इसमें देखो सर, अपने आपको पता होगा जैसे आइदर और नाइदर नोर, ये ऐसे सब्जेक्ट है जो किसको डिनोट करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट को डिनोट करते हैं। अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट हैं तो इनके साथ में वर्ब भी कैसी आती हैं, सिंगुलर आती है, बट ये फिक्स नहीं है। अब देखो सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखते हैं, नाइदर माई वाइफ नोर माई ब्रदर इन लॉ, न तो मेरी वाइफ और न ही मेरा जो ब्रदर इन लॉ है ना, जो साला है, वो वर एबल टू हेल्प मी इन माई वर्क, दोनों ही मेरे काम के अंदर मेरी हेल्प नहीं कर पाए। तो इसमें देखो न तो ये कर रहा है न ये कर रहा है, मतलब जीरो है, यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, कोई नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, सिंगुलर हो गए। अपना सब्जेक्ट क्या हो गया, दोनों सिंगुलर हो गए इसके अकॉर्डिंग। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, अपनी सिंगुलर आनी चाहिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है वर प्यूरल को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर एरर है और अपना यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यहाँ वो वर की जगह क्या आ जाएगा, अपना वोज आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, वोज। तो यहाँ भी कौन से पार्ट के अंदर एरर है, अपने पार्ट नंबर 3 के अंदर क्या हो जाएगी, इसके अंदर एरर हो जाएगी। ओके दोस्तों, चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ देखते हैं। अगला जो एग्जाम्पल दिया हुआ है ये दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग बताओ, इस आपके अकॉर्डिंग इसमें एरर क्या हो सकती है। If my father approves, I will go to Mumbai. No error. This part is given. अब इसमें चलो अपन देखते हैं, if my father is the subject here. My father is the subject here. अगर ये अपना क्या है, सिंगुलर है, my father सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पर वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर फॉर्म के अंदर आनी चाहिए। अब ये सिंगुलर फॉर्म में है क्या, यहाँ माई फादर है, तो यहाँ अप्रूव की जगह क्या होना चाहिए, अप्रूव्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अप्रूव्स होना चाहिए। ये सिंगुलर है तो यहाँ भी वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर फॉर्म के अंदर होनी चाहिए। तो इसमें एरर कौन से पार्ट में हो जाएगी, सेकंड पार्ट में हो जाएगी। यहाँ पर क्या आएगा, अप्रूव्स आएगा दोस्तों। ओके चलो ठीक है, तो यहाँ सेकंड पार्ट के अंदर एरर हो गई। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, अगला एग्जाम्पल। अगले एग्जाम्पल में देखो
अगला एग्जाम्पल दिया हुआ है नाइदर इंडिया नॉर श्रीलंका हैव येट एक्वायर्ड द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर वेपन्स, नो एरर। ये अपना स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये अपना सेंटेंस दिया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर इसमें देखें तो एरर कहाँ हो सकती है, तो चलो चेक करते हैं। पहले सब्जेक्ट देखो, नाइदर इंडिया नॉर श्रीलंका, न तो इंडिया और न ही श्रीलंका, मतलब न तो इंडिया कर पाया है न श्रीलंका, मतलब जीरो हो गया, दोनों ही नहीं कर पाए हैं। तो सब्जेक्ट अपना क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। सिंगुलर हो गया तो यहाँ वर्ब भी किस फॉर्म के अंदर होनी चाहिए, सिंगुलर फॉर्म के अंदर होनी चाहिए। यहाँ पर हैव की जगह क्या आना चाहिए, अपना हैज़ आना चाहिए। क्या आना चाहिए दोस्तों, हैज़ आना चाहिए। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट के अंदर क्या हो गई, एरर हो गई। अपना ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब्स इसके साथ में क्या होने चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए, इसके साथ में सेम होनी चाहिए, लेकिन ये यहाँ पर सेम नहीं हो रही। तो यहाँ पर कौन से पार्ट में एरर होगी, सेकंड पार्ट के अंदर क्या हो जाएगी, इसके अंदर एरर हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अपना एग्जाम्पल दिया हुआ है फिफ्थ, ये दिया हुआ है। इसके अंदर देखो देखते हैं, ये दिया हुआ है अपना यू एंड आई हैज़ नॉन ईच अदर फॉर लास्ट 6 ईयर्स। अब देखो दोस्तों, आपके अकॉर्डिंग इसमें एरर कहाँ हो सकती है। अपना मेन टॉपिक सब्जेक्ट एंड वर्ब दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखो अपने पहले आप सब्जेक्ट को देख लो, उसके बाद वर्ब को चेक करो, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब के ऊपर अपने को चलना है। तो देखो इसमें दिया हुआ है यू एंड आई, ये दिया हुआ है, एक तो तुम हो गए एक मैं, तो यहाँ दो सब्जेक्ट हो गए ना, एक सब्जेक्ट ये हो गया एक सब्जेक्ट ये हो गया, टू सब्जेक्ट हो गए, टू का मतलब प्लूरल हो गए, प्लूरल हो गए। तो यहाँ पर वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, प्लूरल फॉर्म के अंदर आनी चाहिए। अब ये प्लूरल फॉर्म में है क्या, नो, हैज़ किसको डिनोट करता है, सिंगुलर को डिनोट करता है। तो अपने यहाँ पर हैज़ की जगह क्या आएगा, हैव आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, हैव आ जाएगा अपने यहाँ पर। तो मेन एरर कौन से पार्ट के अंदर हो गई, सेकंड वाला जो पार्ट है ना, उसके अंदर यहाँ पर क्या हो गई है, एरर हो गई है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अपना एग्जाम्पल दिया हुआ है, माई फादर हैज़ नॉट heard from my younger brother who are abroad for over a month। ये अपना एग्जाम्पल दिया हुआ है। आपके अकॉर्डिंग इसमें एरर क्या हो सकती है, पता करो। चलो ठीक है, अपन ये देखते हैं। इसमें देखो माई फादर, अब देखो माई फादर अपना क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, तो यहाँ ये हैज़ आ रहा है, तो ये करेक्ट है, यहाँ पर नो एरर। ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है। माई फादर हैज़ नॉट हियर्ड फ्रॉम माई यंगर ब्रदर, यहाँ माई यंगर ब्रदर भी क्या है, सिंगुलर हो गया है यहाँ पर। इसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ सिंगुलर हो गया, इसके बाद में हु आर अब्रोड। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या आ रहा है, माई यंगर ब्रदर सिंगुलर है, तो यहाँ पर वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पर हु के बाद में जो देखो हु क्या है, अपना रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। रिलेटिव प्रोनाउन इसके बाद में देखो जो वर्ब आती है, यहाँ पर जो ये वर्ब आ रही है ना, ये किसके अकॉर्डिंग आती है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो अपना सब्जेक्ट आया है, इसको अपन एंटीसेडेंट बोलते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो सब्जेक्ट आया ना, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर क्या आती है, वर्ब आती है। तो यहाँ पर देखो माई यंगर ब्रदर यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो ये सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ पर आर की जगह क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज करेक्ट हो जाएगा। तो एरर कौन से पार्ट के अंदर हो गई, इसमें पार्ट नंबर 3 के अंदर क्या हो गई, यहाँ पर एरर हो गई। तो अपना एग्जाम्पल कैसे हो जाएगा, माई फादर हु हैज़ नॉट हियर्ड फ्रॉम माई यंगर ब्रदर हु इज़ अब्रॉड फॉर अ मंथ। ये अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा दोस्तों। अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अपना अगला एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, इसमें ट्राई करो आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या हो सकती है एरर। अपना स्टेटमेंट दिया हुआ है, द अरेबियन नाइट्स हैव लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज फॉर यंग रीडर्स। ये अपना स्टेटमेंट दिया हुआ है। आई डोंट थिंक कि आपको प्रॉब्लम होगी इसको सोल्व करने में, ईजिली सोल्व कर पाओगे। देखो अपन देखते हैं, इसमें देखो दिया हुआ है द अरेबियन नाइट्स। अरेबियन नाइट्स क्या है दोस्तों, ये क्या है, एक बुक है, स्टोरी बुक है। तो एक बुक हो गई तो ये सिंगुलर हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया है, तो अपनी वर्ब भी किस फॉर्म में होनी चाहिए, सिंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या सिंगुलर फॉर्म के अंदर है, नो, यहाँ पर हैव आ रहा है, ये प्लूरल को डिनोट करता है। तो यहाँ पर करेक्ट फॉर्म या करेक्ट यूज क्या हो जाएगा, करेक्ट वर्ड हो जाएगा अपना हैज़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, हैज़। अरेबियन नाइट्स, कहीं आप नाइट्स को प्लूरल जैसे ये देख के है ना प्लूरल फॉर्म के अंदर अप्लाई न कर देंगे, यहाँ पर इसको सही न मान ले, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक बुक है, इसलिए यहाँ पर वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज़ हो जाएगा। तो एरर कौन से पार्ट में हो गई, पार्ट नंबर बी के अंदर इसमें क्या हो गई है, एरर हो गई है दोस्तों। चलो ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। अपना सेकंड एग्जाम्पल दिया हुआ है ये, इसमें पता करने की कोशिश करो कौन से पार्ट के अंदर एरर है।
स्विफ्ट्स गुलिवर ट्रेवल हैज़ बीन रेड बाई मी सेवरल टाइम। ये अपना क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, सेंटेंस दिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग देखो इसमें क्या हो सकता है, देखो दोस्तों, स्विफ्ट्स गुलिवर ट्रेवल इज हैव बीन रेड बाई मी सेवरल टाइम। ये जो बुक है स्विफ्ट्स गुलिवर ट्रेवल, ये जो बुक है ये मेरे द्वारा कई बार पढ़ी गई है। ये अपना स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो देखो सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये क्या है, एक बुक का नेम है दोस्तों। ये क्या है, अपनी एक बुक है। तो मतलब एक बुक हो गई, तो इसका मतलब अपना सब्जेक्ट कैसा हो गया, सिंगुलर हो गया। सिंगुलर हो गया तो यहाँ वर्ब भी किस फॉर्म के अंदर होनी चाहिए, सिंगुलर फॉर्म में होनी, तो यहाँ पर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हैव बीन की जगह क्या होना चाहिए, हैज़ बीन होना चाहिए दोस्तों। क्या होना चाहिए, हैज़ बीन करेक्ट होएगा। तो इसमें कौन से पार्ट के अंदर एरर हो गई, सेकंड वाले पार्ट के अंदर इसके अंदर एरर हो गई है दोस्तों। चलो ठीक है दोस्तों, अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो ठीक है दोस्तों, अगला स्टेटमेंट, अगला सेंटेंस देखते हैं। इसमें अपना दिया हुआ है, नाइदर ही नॉर हीज फादर इज़ इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द पार्टी। अब देखो दोस्तों, आपके अकॉर्डिंग इसमें कौन सी एरर हो सकती है, एरर फाइंड करने की कोशिश करो कहाँ एरर हो सकती है इसके अकॉर्डिंग। चलो ठीक है, देखते हैं, चेक करते हैं पहले सब्जेक्ट और उसके बाद में वर्ब। देखो नाइदर ही नॉर हिज फादर, न तो वो और न ही उसके फादर हैं, दोनों सिंगुलर हो गए। न तो वो आ रहे हैं न उसके फादर हैं, वो इज़ इंटरेस्टेड इन इन ज्वाइनिंग द पार्टी। न तो वो खुद इंटरेस्टेड है, न ही उसके फादर। अब दोनों ही क्या हो गए, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए। न तो वो आ रहा है न ये आ रहा है, तो मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। तो वर्ब देखते हैं, तो यहाँ पर वर्ब क्या है, इज़ दिया हुआ है, तो वर्ब सिंगुलर है। मतलब ये दोनों ये क्या कर रहे हैं, टेली कर रहे हैं, बैलेंस हो रहा है, दोनों एग्री कर रहे हैं। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों सेम आ रहे हैं। आगे चेक करते हैं, इज इन ज्वाइनिंग द पार्टी, दोनों ही इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। तो अपने को तो चेक करना है, सब्जेक्ट चेक करना और वर्ब चेक करनी है। तो यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब भी उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर आ रही है। मतलब दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब दोनों आ रहे हैं। तो इसका मतलब अपना सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस वाले स्टेटमेंट के अंदर, इस वाले सेंटेंस में क्या रहेगी, नो एरर रहेगी, इसमें कोई भी एरर नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब अपने चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस अपना दिया हुआ है ये, इसमें पता करने की कोशिश करो कहाँ एरर हो सकती है। unless you works hard you can't succeed। ओके, छोटा सा सेंटेंस दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग एरर कहाँ हो सकती है। इसमें देखो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, ये आपके क्लियर हो रहे हैं। इसमें एक में आ रहा है सब्जेक्ट, एक में नाइदर नोर, जो अपने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, उनके अकॉर्डिंग भी आ रहा है। तो ये अपन कई चीज़ें सीख रहे हैं। देखो, अनलेस यू वर्क्स हार्ड यू कांट सक्सीड, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम सक्सेस नहीं हो सकते। अब इसके अकॉर्डिंग देखो फिर, देखो इसमें दिया हुआ है दोस्तों, यू अपना दिया हुआ है, यू अपना सब्जेक्ट है। यू कैसा सब्जेक्ट है, प्यूरल सब्जेक्ट है। इसके अकॉर्डिंग वर्ब कैसी आनी चाहिए, प्यूरल फॉर्म के अंदर आनी चाहिए। तो यहाँ पर वर्क्स तो क्या है, सिंगुलर हो गई, सिंगुलर वर्ब हो गई, तो इसको प्यूरल बनाना पड़ेगा। तो प्यूरल बनाने के लिए यहाँ पर करेक्ट वर्ड अपना क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्क। अपना वर्क है ना, वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो एस दिया हुआ है ये क्या है, एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ये इसके अकॉर्डिंग नहीं आएगा। तो अपना करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कांट सक्सीड। तो अपने कौन से पार्ट के अंदर एरर हो गई है, पार्ट नंबर सेकंड के अंदर यहाँ पर एरर हो गई है दोस्तों। अनलेस ऐसा वर्ड है जो नेगेटिव मीनिंग रखता है दोस्तों। नेगेटिव मीनिंग ऑलरेडी इसके साथ में होता है, इसके साथ में कभी भी क्या नहीं लगता है, नोट नहीं लगेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखें जब सेंटेंस अपन सोल्व करते हैं। अपना अगला सेंटेंस दिया हुआ है ये, इसमें कोशिश करो एरर फाइंड करने की। इसमें दिया हुआ है, द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस डू नॉट शूट मी। ये अपना सेंटेंस दिया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग देखो दोस्तों, जो क्लाइमेट है इस प्लेस का, ऑफ दिस प्लेस डू नॉट शूट टू मी। क्लाइमेट कैसा वर्ड है दोस्तों, ये अपना सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। यहाँ चेक करते हैं, अब अपना यहाँ पर दिया हुआ है डू नॉट दिया हुआ है। डू तो क्या आता है, प्यूरल सब्जेक्ट हो गया। तो क्या ये टेली कर रहा है, एग्री कर रहा है, नहीं कर रहा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्या करेक्ट होगा, यहाँ पर डज है वो आएगा। क्या आएगा यहाँ पर दोस्तों, डज आएगा। डज नॉट आ सकता है, करेक्ट हो सकता है। तो अपना ये करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस डज नॉट शूट मी। ये अपना क्या हो जाएगा, इसके अंदर करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर एरर कौन से पार्ट में है, थर्ड नंबर पार्ट के अंदर एरर दी हुई है दोस्तों। ठीक है, अब अगला सेंटेंस अपन देखते हैं। इसमें ये दिया हुआ है,
द डायरेक्टर अलोंग, नेक्स्ट देवा है अपना, द डायरेक्टर अलोंग विथ द स्टाफ मेंबर्स वर प्रेजेंट फॉर द एनुअल डे सेलिब्रेशन। ये अपना सेंटेंस दिया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग, इसमें आपके अकॉर्डिंग इसमें कहाँ एरर हो सकती है पता करने की कोशिश करो। देखो अपना एक कॉन्सेप्ट होता है, कई ये वर्ड होते हैं जैसे अलोंग विद हो गया, इन एडिशन टू हो गया, एज हो गया, इस तरह के ये वर्ड्स होते हैं। अगर इनसे पहले जो सब्जेक्ट आता है, इनसे पहले जो सब्जेक्ट आ रहा है तो वर्ब भी क्या होती है सेंटेंस में उन्हीं के अकॉर्डिंग लगती है। अगर इनके पहले जो वर्ड लगा है वो सब्जेक्ट जो लगा है वो सिंगुलर फॉर्म के अंदर है तो वर्ब भी किस फॉर्म के अंदर आएगी, सिंगुलर आएगी। अगर ये प्यूरल है तो अपने वर्ब भी किस फॉर्म के अंदर आएगी, प्यूरल फॉर्म के अंदर आएगी। अब अपना ये सेंटेंस दिया हुआ इसके अकॉर्डिंग क्या है, द डायरेक्टर अलोंग विद ऑल द स्टाफ मेंबर। तो यहाँ पर अपना मेन जो सब्जेक्ट है वो कौन है, द डायरेक्टर हो गया है। द डायरेक्टर क्या हो गया अपना, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, अपने सिंगुलर फॉर्म के अंदर आनी चाहिए। सिंगुलर यहाँ पर है क्या, नहीं दिया हुआ है, वर दिया हुआ है। तो यहाँ पर करेक्ट यूज़ क्या हो जाएगा, वोज है, वो क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट वर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन से पार्ट के अंदर एरर हो गई, पार्ट नंबर 3 में। कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं, कई बार देखते हैं अपना सेंटेंस बड़ा है तो उसमें एरर पकड़ नहीं पाते और उसके अंदर किसी भी पार्ट में एरर कर देते हैं और इसको करेक्ट मान लेते हैं। सोचते हैं कि हाँ द डायरेक्टर अलोंग विद स्टाफ मेंबर, इसको उन्होंने सब्जेक्ट माना, सब्जेक्ट मान के उन्होंने सोचा कि ये प्यूरल है तो यहाँ पर वह भी प्यूरल आ रही है तो वो क्या कर देते हैं, नो एरर को मार्क कर देते हैं। बल्कि ये क्या है, रॉन्ग है। हाँ अगर ऐसा होता द स्टाफ मेंबर से यहाँ आ जाता या कोई प्यूरल सब्जेक्ट यहाँ पर होता तो यहाँ पर वर्ब क्या हो जाती, करेक्ट हो जाती, ये वर्ब करेक्ट रहता। तो मेन अपना कॉन्सेप्ट क्या है, जो अलोंग विद या कुछ ऐसे ये वर्ड हैं, इन एडिशन टू, इनसे पहले जो सब्जेक्ट आता है वर्ब भी क्या होती है उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पर आती है। ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर ये प्यूरल है तो वर्ब भी प्यूरल फॉर्म के अंदर आती है। दोस्तों आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है वो समझ में आ रहा है बहुत ही अच्छे से। चलो ठीक है, अब अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। अगला अपना एग्जाम्पल है, if you follow my instructions you will get a suitable reward for that। ये अपना सेंटेंस दिया हुआ है, कोशिश करो कहाँ एरर हो सकती है आपके अकॉर्डिंग पता करने की कोशिश करो। ओके चलो देखते हैं। इफ़ यू फॉलोज माई इंस्ट्रक्शन, अब देखो पहले अपने सब्जेक्ट को चूज करो। सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट यू दिया हुआ है, यू क्या है, सिंगुलर है या प्यूरल, प्यूरल सब्जेक्ट हो गया। तो वर्ब भी कैसे आनी चाहिए, प्यूरल फॉर्म के अंदर आनी चाहिए। यहाँ पर जो अपना फॉलोज दिया हुआ है ये तो किस फॉर्म के अंदर है, सिंगुलर फॉर्म के अंदर है, जबकि यहाँ पर गलत हो गया, यू आ रहा है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, फॉलो होना चाहिए, न कि फॉलोज होना चाहिए। तो अपने एरर कौन से पार्ट के अंदर हो गई, यहाँ पर पार्ट नंबर 1 के अंदर हो गई। करेक्ट वर्ड क्या होगा, FOLLOW क्या हो जाएगा, फॉलो है वो अपना क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। तो इसमें अपने कौन से पार्ट में एरर हो गई, पार्ट नंबर 1 के अंदर यहाँ पर एरर हो गई है। दोस्तों अगले सेंटेंस की तरफ देखते हैं। अगला सेंटेंस अपना ये रहा, इसमें आप कोशिश करो एरर फाइंड करने की, कहाँ पर एरर हो सकती है आपके अकॉर्डिंग। अपना सेंटेंस दिया हुआ है, रमन वॉज वन ऑफ दोज ग्रेट सन्स ऑफ इंडिया हु हैज़ अर्न एवर लास्टिंग फेम फॉर साइंटिफिक रिसर्च और नो एरर। आपके अकॉर्डिंग कहाँ एरर हो सकती है, गेस वीडियो को पॉज करके और आंसर मार्क करने की कोशिश करें, पता करें कहाँ पर एरर हो सकती है। चलो ठीक है दोस्तों देखते हैं। तो देखो रमन वॉज, रमन सिंगुलर है, वॉज सिंगुलर आ रहा है यहाँ पर, करेक्ट है। यहाँ पर वन ऑफ दोज ग्रेट सन्स, एक अपना कॉन्सेप्ट होता है वन ऑफ आते हैं, वन ऑफ द के वन ऑफ आते हैं, उसके बाद में जो सब्जेक्ट आता है, सॉरी यहाँ पर जो सब्जेक्ट आता है ना वो आता है प्यूरल फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पर देखो ग्रेट सन्स दिया हुआ है, ये प्यूरल फॉर्म के अंदर आ रहा है, ये करेक्ट है। कई ऐसे स्टेटमेंट आते हैं जिनमें वन ऑफ ए ग्रेट सन पूछ लेते हैं, यहाँ पर एरर दे देते हैं। तो याद रखना वन ऑफ द के बाद में सब्जेक्ट कौन सा आता है, प्यूरल फॉर्म के अंदर आता है हमेशा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ हो गया वन ऑफ दोज ग्रेट सन्स ऑफ इंडिया हु हैज़ अर्न एवर लास्टिंग फेम। अब देखो यहाँ पर हु क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले मैंने एक क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो रिलेटिव प्रोनाउन आता है उससे पहले जो सब्जेक्ट आता है, उससे पहले जो सब्जेक्ट आता है वर्ब, उसके बाद में जो वर्ब आएगी ना वो उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, न कि पूरे सेंटेंस के अकॉर्डिंग आएगी। अब इसमें देखो अपना इससे पहले जो अपना वर्ब
अपना सब्जेक्ट आ रहा है ग्रेट सन्स है, ग्रेट सन्स अपना सब्जेक्ट आ रहा है जो कि क्या है प्लूरल के अंदर हो गया, प्लूरल फॉर्म में हो गया। तो यहाँ पर जो अपना वर्ब आ रही है ये किस फॉर्म के अंदर है, सिंगुलर फॉर्म में है। तो यहाँ पर हैज़ की जगह क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए। तो यहाँ पर एरर कौन से पार्ट के अंदर हो गई, पार्ट नंबर 3 के अंदर यहाँ पर एरर हो गई है। करेक्ट सेंटेंस अपना क्या हो सकता है, रमन वॉज वन ऑफ दोज ग्रेट सन्स ऑफ इंडिया हु हैव अर्निंग एवर लास्टिंग फेम फॉर साइंटिफिक रिसर्च। ये अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद में अगला सेंटेंस अपना दिया हुआ है ये, इसमें कोशिश करें एरर कहाँ पर हो सकती है आपके अकॉर्डिंग। देखो दोस्तों इसमें अपन देखते हैं इफ़ आई वॉज इन हर शूज़ आई वुड हैव डाइड विद शेम। अगर मैं उसकी जगह होता, इन शूज़ क्या हो गया, देखो यहाँ पर दिया ना इफ़ आई वर इन हर शूज़, इन शूज़ का मतलब जूतों की तरफ नहीं बल्कि उसकी जगह, इन प्लेस ऑफ दैट पर्सन, वो दिया हुआ है यहाँ पर। ये एक क्या हो गया फ्रेज हो गई, यहाँ पर दूसरा मीनिंग बता रहा है। तो अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं क्या होता, आई वुड हैव डाइड विद शेम, तो मैं शर्म से मर जाता। ये अपना दिया हुआ है। देखो दोस्तों अपने एक कंडीशनल सेंटेंस होता है, कंडीशनल सेंटेंस के बारे में अपन एक बाद में वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे, अभी इसी में चर्चा कर लेते हैं। कई बार क्या होता है दोस्तों, कई सपोजिशनल कंडीशन होती है, इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है। हाइपोथेटिकल कंडीशन जिसमें हम क्या करते हैं, केवल कल्पना कर सकते हैं, केवल मान सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, जबकि रियल नहीं होता है। तो उसके अकॉर्डिंग इसमें क्या होता है, जो अपना सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग उसमें, जैसे मान लो कि अपना टेंस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट जैसे आई है, तो आई के अकॉर्डिंग क्या लगना चाहिए, वॉज लगना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर ये करेक्ट है। लेकिन जब ये सपोजिशनल कंडीशन आती है, इमेजनरी कंडीशन आती है, तो हम यहाँ पर वोज की जगह आई के साथ में आई वोज जो दिया हुआ है उसकी जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, आई वर यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, आई वर, आई के साथ में वर, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, कुछ मान रहे हैं, ऐसी कल्पना कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग। तो इसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पर इफ़ आई वोज की जगह क्या हो जाएगा, इफ़ आई वर इन हर शूज। अगर मैं यहाँ उसकी जगह होता या होती, आई वुड हैव डाइड विद शेम, तो मैं शर्म से मर ही जाती। तो यहाँ पर एरर कौन से पार्ट के अंदर हो गई दोस्तों, पार्ट नंबर ए, इसके अंदर क्या हो गई, यहाँ पर एरर हो गई है। कंडीशनल सेंटेंस का ये एग्जांपल है। कंडीशनल सेंटेंस ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन पूछे जाती है, चाहे वो एरर के हो, चाहे टेंस के हो, कई बार मॉडल्स वगैरह, हर एग्जाम के अंदर उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सोल्व भी होते हैं। अपन आगे उसके बारे में एक अलग से वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। अभी अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो देखो दोस्तों अगला अपना एग्जांपल दिया हुआ है ये, कोशिश करो आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है इसमें। माई फादर इन लॉ हु लिव्स इन मुंबई हैज़ कम टू स्टे विद अश। ये अपना सेंटेंस दिया हुआ है। तो देखो दोस्तों इसमें सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, माई फादर इन लॉ, मेरे जो ससुर जी हैं वो फादर इन लॉ है, वो हु लिव्स इन मुंबई, वही देखो हु आ गया, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब चेक करना है, तो उसके पहले देखो सब्जेक्ट क्या आ रहा है, अपना सब्जेक्ट आ रहा है फादर इन लॉ। फादर इन लॉ क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर फॉर्म के अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हु के बाद में जो वर्ब आ रही है ये लिव, ये किस फॉर्म के अंदर है, ये तो प्लूरल फॉर्म के अंदर आ रही है। तो यहाँ पर माई फादर इन लॉ सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर वर्ब कैसी होनी चाहिए, जो लिव दिया हुआ है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिव्स है, वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो अपने एरर कौन से पार्ट के अंदर हो गई, यहाँ पर पार्ट नंबर 2 के अंदर एरर हो गई है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, माई फादर इन लॉ हु लिव्स इन मुंबई हैज़ कम टू स्टे विद अस। कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इसके अंदर क्या करेंगे, नो एरर करेंगे, वो सोचेंगे माई फादर इन लॉ है, वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ देखा कि यहाँ पर हैज़ दिया हुआ ये सिंगुलर, तो ये भी सिंगुलर आ रहा है, मतलब सेंटेंस करेक्ट है। वो आप देख ली, इसके बाद में वो क्या कर देंगे, वो सोचेंगे इसमें एरर है नहीं, तो यहाँ क्या मार्क कर देंगे, नो एरर मार्क कर देंगे। जबकि अपने को देखना है वर्ब ये भी तो है, लिव भी तो एक वर्ब ही है हैज़ के अलावा, तो अपने को ये भी चेक करनी है कि ये है जो इस सब्जेक्ट है इसके साथ में टेली कर रही है या नहीं, बैलेंस कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। तो पूरा सेंटेंस अपने को क्या करना है, चेक करना होता है। अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको जो बताया जा रहा है, वीडियो जो सेंटेंस बताए जा रहे हैं वो समझ में आ रहे हैं। अगर समझ में आ रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों। अब अपना ये अगला सेंटेंस दिया हुआ है, ईच गर्ल हैज़ गिवन अ बंच ऑफ फ्लावर्स विच प्लीज देम वेरी मच। ये अपना सेंटेंस दिया हुआ है दोस्तों।
इसके अकॉर्डिंग इसमें देखो दोस्तों क्या दिया हुआ है, ईच गर्ल। ईच होता है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो सिंगुलर सब्जेक्ट को डिनोट करते हैं। ये सिंगुलर होते हैं तो सिंगुलर आते हैं। अगर ये सिंगुलर हो गए तो इनके अकॉर्डिंग वर्ब भी कैसी आनी है, सिंगुलर फॉर्म के अंदर आनी है। तो चेक करो, देखो ईच गर्ल, गर्ल्स नहीं होगा, गर्ल होगा। यहाँ पर दिया हुआ है गर्ल है, ये करेक्ट है अपना, ठीक है। अब ये सिंगुलर हो गया तो यहाँ वर्ब भी क्या दी हुई है, सिंगुलर दी हुई है, तो यहाँ ये सही है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। ईच गर्ल वॉज गिवन अ बंच ऑफ फ्लावर्स। ओके, अ बंच ऑफ फ्लावर्स ये अपना हो गया, ये कलेक्टिव नाउन हो गया। बंच है ना, कौन सा वर्ड है बेटा, ये बंच हो गया कलेक्टिव, यानी बंच फ्लावर्स का जो गुच्छा है ना वो हो गया गुलदस्ता हो गया, तो यहाँ पर ये कलेक्टिव नाउन है। ईच गर्ल वॉज गिवन अ बंच ऑफ फ्लावर विच प्लीज्ड देम। अब इसके बाद में देखो अपना क्या दिया हुआ है, विच प्लीज्ड देम। इसके बाद दिया हुआ है तो विच देखो अपना क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन में चेक करो सब्जेक्ट क्या है, इसके अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, उन सब, यानी हर एक गर्ल को एक एक मतलब फ्लावर दिया गया जिससे वो क्या हो गई, खुश हो गई। तो हर एक गर्ल को दिया हुआ है, केवल एक को नहीं दिया गया है। यहाँ देखो ऐसे नहीं, यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है तो हमने देख लिया कि ईच गर्ल है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर देम गलत आ रहा है। हर एक गर्ल, हर एक एक गर्ल को क्या दिया गया, फ्लावर दिया गया, मतलब मल्टीपल है, मल्टीपल स्टूडेंट है, मल्टीपल गर्ल्स है, उनको दिया गया। मल्टीपल हो गए तो मतलब प्यूरल हो गए, प्यूरल हो गए तो यहाँ पर क्या लगना चाहिए, दे के अकॉर्डिंग देम है, वो करेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग देखो ईच गर्ल वॉज गिवन अ बंच ऑफ फ्लावर विच प्लीज देम वेरी मच। तो इसका मतलब यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट तो वर्ब भी सही है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, तो अपना सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या है, नो एरर है, तो अपना ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, नो एरर। 5th नंबर क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो समझ में आ रहा है। अगला सेंटेंस अपन देखते हैं। अगला सेंटेंस आपके सामने ये रहा, इसमें एरर फाइंड करने की कोशिश करो, आपके अकॉर्डिंग क्या एरर इसमें हो सकती है दोस्तों। देखो दोस्तों, इसमें अपन देखते हैं अपना ये सेंटेंस दिया हुआ है, बंटी वॉज हैप्पी दैट मनन एंड हिज सिस्टर वॉज गोइंग ऑन द सेम बस नेक्स्ट डे। ये अपना सेंटेंस दिया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें देखो क्या दिया हुआ है, बंटी सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो वॉज इसके अकॉर्डिंग लग रहा है सिंगुलर आ रहा है, तो ये सही है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। वॉज दैट मनन एंड हीज सिस्टर, मनन और उसकी सिस्टर है वो दोनों। तो देखो एंड के साथ में दोस्तों आपको पता होगा कि एंड के साथ में जो भी सब्जेक्ट जुड़ते हैं वो दोनों क्या होते हैं, प्यूरल होते हैं। देखो एक हो गया मनन, एक हो गया उसकी सिस्टर, तो दो हो गए मतलब प्यूरल हो गए। तो यहाँ पर उनके अकॉर्डिंग वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, प्यूरल फॉर्म के अंदर आनी चाहिए। तो यहाँ पर ये प्यूरल आ रही है, क्या वॉज दिया हुआ है, ये क्या है यहाँ पर गलत है। करेक्ट क्या होना चाहिए, यहाँ पर वर है, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो कौन से पार्ट के अंदर एरर हो गई, पार्ट नंबर 2 के अंदर यहाँ पर एरर हो गई। करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, बंटी वॉज हैप्पी दैट मनन एंड हीज सिस्टर वर गोइंग ऑन द सेम बस नेक्स्ट डे। ये अपना क्या हो जाएगा, पार्ट नंबर 2 में यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसके अंदर एरर हो जाएगी दोस्तों। अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अगला सेंटेंस रहा, ये रहा आपके सामने। कोशिश करो इसमें एरर कहाँ हो सकती है। सेंटेंस बड़ा देख के मत घबराना कि हाँ सेंटेंस बड़ा दिया हुआ है तो क्या पता इसमें कौन से पार्ट में एरर हो सकती है। नो एरर कर देते हैं, या कई बार हम क्या कर देते हैं, सेंटेंस को स्किप कर देते हैं, अगले सेंटेंस पे चले जाते हैं। बड़े सेंटेंस काफ़ी ईजी होते हैं, ये कन्फ्यूज़ करने के लिए दिए हुए होते हैं। सब्जेक्ट होता है उसको आप डिटेक्ट करो, करेक्टली देखो कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है। तो इसमें हम देख रहे हैं अपना ये दिया हुआ है, द डिस्क्लोजर ऑफ द सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस मतलब क्या होता है, समरी या डिटेल्स ऑफ रमन कमीशन रिपोर्ट। रमन कमीशन की जो डिटेल्स है उसको ओपन किया गया, डिस्क्लोज किया गया ऑन द एसेसिनेशन ऑफ मिसेज गांधी। मिसेज गांधी की जो आत्महत्या हुई थी, जो हत्या हुई थी, उसकी जो रिपोर्ट जो दी गई है जो भी रिवेल हुई है, जो रिपोर्ट सामने आई है, उस पर हैज़ रेज सेवरल वाइटल क्वेश्चन। वाइटल मीन्स होता है इम्पोर्टेंट। जैसे ही वो मिसेज गांधी की जो हत्या की जो रिपोर्ट सामने आई है, उससे कई क्वेश्चन खड़े हो रहे हैं, उसमें कई क्वेश्चन खड़े कर दिए हैं। ये अपना सेंटेंस दिया हुआ है। तो देखो दोस्तों, इसमें हम सब्जेक्ट को देखते हैं, तो इसमें सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, द डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर मतलब होता है ओपन होना, खुलना। ये अपना करेक्ट सेंटेंस है इसके अंदर। द डिस्क्लोजर ये अपना क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब देखो, द डिस्क्लोजर ऑफ सिनॉप्सिस ऑफ रमन कमीशन रिपोर्ट ऑन द असैसिनेशन ऑफ मिसेज गांधी। यहाँ वर्ब है, वर्ब दी हुई यहाँ। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या वर्ब सिंगुलर है, वर्ब
अब आप प्लूरल फॉर्म के अंदर आ रही है तो करेक्ट यहाँ पर इनकरेक्ट पार्ट क्या हो गया अपना थर्ड नंबर। यहाँ पर हैज़ है, उसकी जगह हैव दिया हुआ है, उसकी जगह करेक्ट क्या होगा यहाँ पर हैज़ करेक्ट होगा। क्या होगा दोस्तों, हैज़ अपना क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो इस सेंटेंस करेक्ट क्या हो जाएगा, द डिस्क्लोजर ऑफ द सिनॉप्सिस ऑफ रमन कमीशन रिपोर्ट ऑन द असैसिनेशन ऑफ मिसेज गांधी हैज़ रेज्ड सेवरल वाइटल क्वेश्चंस। ये अपना क्या हो जाएगा सेंटेंस हो जाएगा दोस्तों। अब एक और एग्जांपल अपन देख लेते हैं दोस्तों। अगला एग्जांपल अपना दिया हुआ है ये, इसमें भी हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं दोस्तों। आपको पता होगा जब आप ये सीखते हो तो उसमें आपको पता है कि दो सब्जेक्ट आते हैं, एक अपना आता है द नंबर ऑफ, एक आता है द नंबर ऑफ, एक आता है अ नंबर ऑफ। एक तो अपना द नंबर ऑफ हो गया, एक अपना हो गया अ नंबर ऑफ। इन दोनों के बाद में देखो दोस्तों ये ध्यान रखना, अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ के बाद में है सब्जेक्ट आता है वो, इनके जस्ट बाद में जो सब्जेक्ट आता है वो आता है प्लूरल फॉर्म में। जैसे द नंबर ऑफ के बाद में पीपल है, पीपल क्या हो गया प्लूरल हो गया, तो ये करेक्ट है। तो याद रखना द नंबर ऑफ अ नंबर ऑफ, इन दोनों के बाद में जस्ट जो आता है ना ऑफ के बाद में वो तो आता है प्लूरल फॉर्म के अंदर, और इनके अकॉर्डिंग वर्ब जो लगती है वो इंपॉर्टेंट अपने को ध्यान रखनी है दोस्तों। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको ध्यान रखनी है वो ये है, देखो द नंबर ऑफ होता है ये इंडिकेट करता है सिंगुलर सब्जेक्ट को। किसको इंडिकेट करता है दोस्तों, सिंगुलर सब्जेक्ट को। और अ नंबर ऑफ होता है वो किसको डिनोट करता है, प्लूरल सब्जेक्ट को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है दोस्तों, प्लूरल सब्जेक्ट को। तो इसके अकॉर्डिंग देखो अपना द नंबर ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जाता है। अगर एरर में पूछते हैं तो कई बार इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, ए नंबर ऑफ होगा वो प्लूरल सब्जेक्ट को डिनोट करेगा, और द नंबर ऑफ होता है ये सिंगुलर सब्जेक्ट को डिनोट करता है दोस्तों। होप आपको ये समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छे से। अब देखो अपना जो दिया हुआ है द सिंगुलर ऑफ अपने को पता है सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया है, द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग वर, यहाँ दिया हुआ है वर दोस्तों। क्या वर है ये सिंगुलर फॉर्म के अंदर है, एग्री कर रहा है इसके साथ में, ये सिंगुलर है तो वो ये तो प्लूरल हो गया। तो एरर कहाँ पर हो गई अपने इस पार्ट के अंदर हो गई, सेकंड वाले पार्ट में। यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, वो जो है वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अपना सेंटेंस दिया हुआ है द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग वर सो लार्ज दैट द कॉलेज हैड टू स्टॉप इशूइंग एप्लीकेशन फॉर्म। इतने सारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अप्लाई कर दिया एडमिशन के लिए कि कॉलेज को एप्लीकेशन फॉर्म ही बंद करने पड़े। तो यहाँ पर द नंबर ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब भी कैसी आनी चाहिए सिंगुलर। तो यहाँ पर वर्ब की जगह क्या होना चाहिए दोस्तों, वो जो है वो क्या हो जाएगा अपना करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा दोस्तों। तो होप आपको ये समझ में आ गया। कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स को बड़ा सेंटेंस होता है तो नहीं समझ में आता है, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, उसको जाने दो। अपने को तो केवल सब्जेक्ट है उसको डिटेक्ट करो आप, सब्जेक्ट कैसा है और वर्ब कैसी है, क्या उसके अकॉर्डिंग वो उससे एग्री कर रही है या नहीं कर रही है। अपना 70% काम तो यहीं ख़त्म हो जाता है, सब्जेक्ट और वर्ब को चेक करते हैं, यहीं पे अपने एरर दी हुई रहती है। रेस्ट ऑफ द पार्ट तो वो अपन दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे कॉमन एरर वाले में कि और कैसे चेक कर सकते हैं, लेकिन मेन 70% पार्ट तो यहीं पे होता है, यहीं पे एरर दी हुई होती है। तो अपना यहाँ पर एरर कौन से पार्ट में हो जाएगा, पार्ट नंबर 2 के अंदर हो जाएगा दोस्तों। चलो दोस्तों ठीक है, तो आज हमने इस वीडियो के अंदर काफ़ी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो कई एग्जांपल्स थे वो हमने देखे। आगे भी हम और नई वीडियो लेके आएंगे, उसमें इस तरह के और बहुत सारे एग्जाम्पल्स है वो भी साथ में लेके आएंगे। आप इसको रिवाइज़ करने के लिए जो ये वीडियो है इसको पॉज करके दोबारा से देखें ताकि ये आपको अच्छे से समझ आ सके। इससे कई कॉन्सेप्ट है वो आपके क्या होंगे, क्लियर होंगे। होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए, इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर इसी तरह के कुछ और एक्सरसाइज लेके आने वाले हैं दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों।